औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन पढ़ेंगे ऑल इज नॉट लॉस्ट। ये यूनिट नंबर 9 है। इसकी हम सबसे पहले ट्रांसलेशन से पहले ये देखेंगे कि इसका लर्निंग आउटकम्स क्या है। ये वैसे ना आपको पढ़ना चाहिए कि ये जो लेसन के स्टार्ट में लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम, ये क्या लिखा होता है, उसका क्या फायदा क्या होता है। मतलब इसमें लिखा होता है कि बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल स्कैन द टेक्स्ट टू लुक फॉर द कंटेक्चुअल मीनिंग। आपको कंटेक्चुअल मीनिंग का पता चलेगा। ये कंटेक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं कि वो डिफिकल्ट वर्ड जिसके आपको मीनिंग नहीं आ रहे होते लेकिन सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाते होते हैं। तो ये आपको एबिलिटी आपको आनी चाहिए। फिर ये है कि रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स एंड क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप 10th में जाके नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो इसी से ही आप सीख सकते हो। देखो मेरा बच्चा, एक तरीका होता है इंग्लिश सीखने का जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। उसमें ही होता है कि हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, दैट्स ऑल एंड वी अंडरस्टैंड इट। एक है इनडायरेक्ट मेथड। हम ये जो जिस मेथड से गुजर रहे हैं ये इनडायरेक्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि किताबें पढ़ते हैं, उसके रूल्स सीखते हैं, फिर उसको बाद में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो अप्लाई होता ही नहीं हमसे। दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली। वी डोंट अंडरस्टैंड एंड वी कैन नॉट स्पीक in casual atmosphere. We that is the reason behind it कि हम उसको समझ नहीं लग रही होती कि हमने क्या क्या पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं या जब आप कोई ऐसे पढ़ रहे होते हैं तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यार ये लैंग्वेज होती है। इसके बाद है कि नो द यूज ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन सीखेंगे। ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। और फिर हम इलस्ट्रेट द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी सीखेंगे। ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन क्लियर स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल मैनर भी हम इसको सीखेंगे। ठीक है ना। तो ये पढ़ लिया करें, अच्छी चीज होती है कि यार हमने इस लेसन को पढ़ने के बाद मुझे क्या फायदा होने वाला। हम इसलिए पढ़ते हैं कि यार नंबर आ जाए, तो नंबर के लिए तो नहीं पढ़ना चाहिए ना आपको। देखिए बेटा जी, इसको मैं पढ़ूंगा, पहले रीड करूंगा, इसके बाद मैं किसी बच्चे से कहूंगा कि वो भी इसको फॉलो करे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो। फिर हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे। It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorders. आए साथ पढ़े यहाँ पे, इधर आ जाए। It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. शाबाश। अब बेटा देखें, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज था। प्रोफेशन का मतलब पेशा होता है। मैं असाबी इलाज की इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती थी। ये जो असाबी इलाज है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो न्यूरोलॉजी वार्ड है, न्यूरोलॉजी वार्ड न्यूरॉन्स, ये जो नर्व्स से रिलेटेड होता है। और आईसीयू को हम कहते हैं इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में। ये इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। तो एक नौजवान पेशेवर के से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश करती थी। और एज ए यंग प्रोफेशनल आई विश्ड, बेटा देखो विश्ड लिखा हुआ है, ख्वाहिश करती थी, ख्वाहिश करती हूँ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो मैं तबाहकुन हादसा से मुतासर होने वाले मरीजों को जल्द सेहतियाब होते देखकर पुरजोश हो जाती थी या बहुत खुश होती थी। डेविस्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन हादसा जो होते हैं। तमाम इन मरीजों की तीमारदारी करते हुए, तीमारदारी का मतलब होता है ट्रीट करना उसको ना। तो आई वाज पेन टू, तो मैं दुख होता था मुझे। टू नर्स, द नर्स का मतलब यहाँ पे तीमारदारी करना है। दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट, एक्यूट का मतलब शदीद होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिनको असबी चोटें जो है वो आई होती थी। ठीक है जी, चले नहीं हम पढ़ते रही। इसके बाद है ये क्वेश्चन आंसर भी है। आईसीयू, ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आईसीयू इन हॉस्पिटल। तो ये 7 बेटा जिसके आप आंसर लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। आईसीयू एंड एब्रिविएशन स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। that is यहाँ पे that, and that is a highly specialized department of a hospital where very critical patients are treated. अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 2। मैं इसको पढ़ूंगा, इसके बाद मैं बच्चे से कहूंगा कि वो उसको रीड आउट करे। One day, standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain.
Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons she could see but not talk. Let me read कौन पढ़ेगा अब? आओ जी, अब उसको बाद में पढ़ लेंगे. D5 पढ़ेंगे. One day, standing at the beside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. She could see but not talk. ठीक है. Her eyes But showed. लड़ी एक दिन एक बस के हादसे का शिकार होने वाली नौजवान लड़की के पास खड़े होते हुए मैं सोचने लगी कि वो दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो सकेगी. हिरा को सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद जख्म आए थे जब वो एक मशहूर सड़क को अबूर कर रही थी. एक तेज रफ्तार बस ने ठोकर मार दी थी. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और उस पर बहुत सी वर्जिशी तरकीबें आजमाई, लेकिन बेसूद. इसकी छोटी बहन को भी बुलाया गया और वो आए और उससे बात करे, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि करीबी अजीज की आवाज तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों में हरकत पैदा कर दे. डेड न्यूरॉन्स मुर्दा असबी खुलियों को. और बेटा इसके अलावा कोई डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है इसके अंदर? प्लीज डू आस्क इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन इट. चलें नेक्स्ट देखते हैं. अगला इसी का पैराग्राफ के साथ है. She could see but not talk. She could see but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. Perhaps she wanted to say, "Please help me." वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी. उसकी आंखें एक मखसूस बेबसी दिखा रही थी. मैं उसकी आंखों में से उसके दिली ख्यालात को पढ़ सकती थी. शायद वो ये कहना चाहती थी कि मेहरबानी करके मेरी मदद करो. और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स. अच्छा, कोई पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो उसकी रिकवरी कितने % डिपेंड करती है डॉक्टर का, नर्स के ऊपर? मेरा ख्याल है तो 100% डिपेंड करती है उसके ऊपर कि जैसे उसको ट्रीट किया जाता है. मतलब अगर आप प्रोफेशनल करें ट्रीट तो बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, द रिकवरी ऑफ पेशेंट्स डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड नर्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. Their care plays a very important role as the patient is totally dependent on the mercy of doctors and nurses. वो डॉक्टर चाहे उसको मार दें चाहे उसको सेहतयाब कर दें, उसी के ऊपर होता है. अल्लाह के बाद डॉक्टर नर्स ही तो होते हैं बचाने वाले. Lady, paragraph number 3, or Abdullah, you will be the next one. Listen to me carefully. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I'm trying to make her brain process by her sister's voice. Also, I'm doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. This might help her walk like a normal person. Meanwhile, a senior. यहाँ तक काफी है. आदमी आए पढ़े. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I'm trying to make her brain process by her sister's voice. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. This might help her walk like a normal person. ठीक हो गया. एक फेलो नर्स, ये जो साथी दोस्त कह सकते हैं, साथी नर्स कह सकते हैं. मेरे करीब भाई पूछा, रहीला तुम क्या कर रहे हो? अच्छा देखो, इसमें ना उसने गैर महसूस तरीके से बताया कि वो जो पेशेंट उसका नाम क्या है, हिरा, और ये जो नर्स है इसका अपना नाम क्या है, राहिला. तो ये यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे गैर महसूस तरीके से इंट्रोडक्शन हो रहा है. तो क्या ऐसे काम के लिए कोशिश कर रही हो जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर? ये जो लॉस्ट बैटल है ना, ये लॉस्ट मतलब हारी हुई जंग को भी कहते हैं. ये लफ्जी तर्जुमा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा कि एक ऐसा काम जिसमें कामयाबी की उम्मीद नहीं है. पहले तो मुझे एक रफीका कार के तबसरा नाउमीदी करने पर सदमा पहुंचा. ये जो रफीका कार कुली को कहते हैं और तबसरा नाउमीदी का मतलब होता है हेल्पलेस कमेंट. तो ये जो नाउमीद तबसरा करने पर मुझे सदमा पहुंचा. फिर मैंने जवाब दिया, मैं इसकी बहन की आवाज के जरिए इसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं अपनी पूरी कोशिश भी कर रही हूँ कि इस बात को यकीनी बनाऊं कि इसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिश हो, शायद इससे आम आदमी की तरह चलने में उसकी मदद हो सके. मीनवाइल का मतलब होता है इसी अवस्था में. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient,
we will have to recruit more nurses to attend the other patients. Please go and see the other patients. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. अच्छा आप देखें हाँ जी लॉस्ट पेटल अभी मैंने बताया लॉस्ट पेटल का मतलब होता है हारी हुई जंग लेकिन इसका क्या मतलब है कोई ऐसा काम करना कि जिसके कामयाब होने की उम्मीद आपको ना हो उसको लॉस्ट पेटल कहते हैं अच्छा मुझे बताएं हॉस्पिटल के अंदर देखिए हालात बड़े खराब होते हैं ज्यादा पेशेंट होते हैं बेड थोड़े होते हैं नर्सेस के पास इतना टाइम नहीं होता कि इंडिविजुअल केयर कर सके ठीक है तो ऐसी सूरत से कैसे निपटा जा सकता है या तो ये कि नर्सेस ज्यादा हो हॉस्पिटल ज्यादा हो और इंडिविजुअल केयर मिल सके लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई जहां पे ना जहां चाह वहां रहा अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि यार मैंने हेल्प आउट करनी है तो कर ही सकते हैं जैसे अगर आपकी क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सही पढ़ नहीं पा रहे होते तो टीचर थोड़ी सी इंडिविजुअल अटेंशन के साथ उनको आगे ले जा सकता है और एक और बात बेटा जब ऐसी सूरत हो रही होती है ना आपको खुद भी आगे बढ़कर काम करना है कि यार मेरे अंदर ये मिस्टेक्स हैं ये मेरी वीकनेसेस है मैंने इनको खुद भी आगे लेके चलना है खैर जी तो मीन वाली उसी लम्हे सीनियर डॉक्टर एक बड़ा जो सीनियर डॉक्टर है वो जो ड्यूटी पे था वो वॉक इन चल के आया ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल उसने मुझे तंजिया मुस्कुराहट से देखा वो तंजन मुस्कुराया मुझे और कहा कि अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज्यादातर वक्त एक ही मरीजों पे सिर्फ करोगी तो फिर हमें दूसरे मरीजों की तीमारदारी के लिए ज्यादा नर्सों को भर्ती करना होगा रिक्रूट करना होगा प्लीज जाओ और दूसरे मरीजों को देखो हमें इसकी सेहतयाबी की ज्यादा उम्मीद नहीं है मैं ख्याल नहीं करता कि वो कभी दोबारा चल सकेगी अच्छा बेटा कुछ डॉक्टर होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी उनकी रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कई दफा ऐसे होता है कि कोई पेशेंट जाता है वो बड़ा हालात खराब होते हैं डॉक्टर कहता है कोई मसला नहीं आता ठीक हो जाओगे आप वो पेशेंट ये सुन के ठीक हो जाता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है खैर जी पैराग्राफ नंबर 4 है I was upset. The device to leave the patient unattended did not seem right. I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. And an inner voice somewhere within me spoke, "Try once for her." तो मैं परेशान हो गई मरीजा को बगैर देखभाल के छोड़ देने का मसला दुरुस्त मालूम नहीं होता था मैं जानती थी कि उसे बहुत बड़ा हिसाबी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था और उसको एक मौका देने की जरूरत थी मेरे अंदर कहीं से एक आवाज ने कहा एक दफा इसके लिए जरूर कोशिश करो बेटा क्वेश्चन है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर का क्या मतलब है The expression explains about the attitude of the young nurse who is determined and ambitious. Going against odds, she wants to try all the possible methods to get the favorable result. Lady, paragraph number 5. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctors in charge to shift her to the general ward. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for her other patients. I was shocked to hear this. The patient's family was also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. I could not leave my patients fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patients. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. मैं सीनियर नर्स के पास गई उसे बताया कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ और बगौर इसके लिए काम करना चाहती हूँ सीनियर नर्स ने इंतहाई हैरत में तो देखा और कहा कि इसके पास निगरान डॉक्टर से हुक्म है कि उसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए डॉक्टर की राय है कि उनका नाकाबिले इलाज मरज है और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए खाली करवा लेना चाहिए मुझे सुनकर सदमा हुआ मरीजा के खानदान ने मुझसे दरखास्त की कि मैं उनकी मदद करूं कुछ करने की जरूरत थी मैंने अपने मरीजा को हारी हुई जंग में इसके हाल में तना नहीं छोड़ सकती थी मैंने अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगाते हुए मरीजा की मदद करने का पुख्ता इरादा कर लिया मैंने सीनियर डॉक्टर से इल्तिजा की कि वो जिस नौजवान नाकाबिले इलाज मरीजा की देखभाल करने की इजाजत दें किसी न किसी मैं इस मरीजा को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखने के काबिल हो ही गई थी अच्छा जी इसमें आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ नाउन यूज्ड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ा जी नाउन बेटा जी तलाश करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे है बेटा आपको पता है नाउन क्या होता है जैसे नर्स एक नाउन है और एक कॉमन नाउन है और पेशेंट ये भी कॉमन नाउन है और डॉक्टर भी कॉमन नाउन है वार्ड भी कॉमन नाउन है होपलेस केस ये तो एडजेक्टिव है केस भी एक जो है ना वो नाउन है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है और बैटल जंग ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये वाला ठीक है जी फैमिली भी नाउन लेनी नंबर 6
और 5 पढ़ो, 6 पढ़ो। I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose hope. I continued to work with patients and kept doing exercises with her. Gradually, I could see her making a slightly recovery. One day, I was thrilled to see her lift her little finger. All was not well. जी जी। तो मैंने हीरा की देखभाल जारी रखी, ताकि बहुत ज्यादा सेहतियाब नहीं हो रही थी। मैं उसे बिस्तर पर बुरी हालत में पड़ा हुआ देखकर इतना ही बेबस महसूस करती थी जितना वो करती थी। क्या मैं सीनियर डॉक्टर के सामने अपने मौकफ का जवाब पेश कर सकती थी? उसने लड़के उसको कहा था ना कि मैंने इसकी केयर करनी है, और अगर वो केयर करने के बावजूद वो ठीक ना हो पाती तो किसका स्टांस कमजोर होता? नर्स का। और डॉक्टर पहले इसको हंस रहे थे, कहते तुमने टाइम जाया किया मेरा। तो उसके लिए ये बड़ी ना वो जिंदगी मौत का मसला था। तो मैंने मीत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, मैंने सब्र के साथ काम करना जारी रखा और उस पर वर्जिशें आजमाती रही। धीरे धीरे मैं उसे थोड़ा सा रूबा सेहत होते देख सकती थी, मतलब रिकवर होते हुए देखती। एक दिन जो अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर मुझे खुशी के जज्बात की लहर दौड़ गई। इसका मतलब था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और साथ I was sent on a 3 months training course. I was sent on a 3 months training course. आगे आप पढ़ो, ऊंची बात करो। I was sent on a 3 months training course to Karachi. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. My feet froze to the ground. I did not have the courage to ask what happened as I stood near the bed. अब क्या हुआ जी कि मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स में कराची भेज दिया गया। मैं तमाम मुमकिन कोशिशें की कि अपनी मरीजा को इंतहाई काबिल हाथों में छोड़ के जाऊं। 3 माह के बाद अपनी मरीजा के उसको बिस्तर देखने के लिए आई। इस बिस्तर में कोई और आ चुका था। मेरे पांव जमीन में गड़ गए। मुझे ये पूछने की हिम्मत ना हुई कि क्या हुआ। अब उसको लगा कि ना इसका वो चेंज हो गया है बिस्तर, तो कोई और ले लिया। So as I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. I turned around and see a young woman smiling at me. Are you looking for your patient? She said and gave me a big hug. Thank you for everything you did. I know you did not allow them to make me lead a crippled life. Crippled का मतलब होता है लूली लंगड़ी जिंदगी गुजारना। तो जब मैं इस बिस्तर के पास कई सवाल दिए खड़ी हुई जो मेरे ज़हन में तेजी के साथ उठ रहे थे, तो मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की। मैं एक नौजवान को मुझे मुस्कुरा रही थी देखने के लिए घूमी। क्या तुम अपनी मरीजा को तलाश कर रही हो? उसी पेशेंट ने कहा उसको। उसने कहा बड़े प्यार से लगाया, हर उस बात पे तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे एक लूली लंगड़ी जिंदगी बसर करने की इजाजत नहीं दी थी। और नंबर 9 पढ़ा। I stood still until her family came around. I stood still until her family came around with big smiles on their faces. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. I stood still until her family came around with big smile on their faces. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. She walked on crutches, which she would leave in a few months. I was glad that my efforts bore fruit, but most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. मैं बेहिस हरकत खड़ी थी, यहाँ तक कि उसके खानदान चेहरों पे फराग दिलाना मुस्कुराहटें लिए मेरे इर्द गिर्द आ गया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी मरीजा खड़ी थी और खुद अपने पाँव पे चल रही थी। मैं उसे उसके जिस्म पर हर तरफ लिपटी मशीनरी और ट्यूब्स के बगैर पहचान ना सकी। वो बेसाखियों के सारे चलती थी जिनको चंद महीनों में छोड़ देगी। मैं बहुत खुश थी कि मैंने उस पर वर्जिशें आजमाई थी जो उसके अज़ाब को मुतहर्रिक कर सकी। मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें बाराबर हुई, मेरी कोशिशें रंग लेकर आई। मगर सबसे ज्यादा इस बात पर खुशी थी कि इस कादिर मुतलक ने ऐसे काम में मदद की थी जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर थी। She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. I was humbled by their sense of gratitude towards me. I felt a sense of renewed strength in me. Where there is a will, there is a way. I was proud to be a nurse. वो उसके खानदान के साथ दोस्ती के काबिल जिक्र बंधन में बन चुके थे। मेरे मुतल्लिक उनकी शुक्रगुजारी की वजह से मैं इंकिसारी महसूस करने लगी। मैंने अपने आप में दोबारा से नई कुव्वत महसूस की। जहाँ चाह वहाँ रहा। मुझे इसका मतलब होता है कि जब भी कोई कोशिश की जाए तो मसला हल हो जाता है। तो मुझे अपने नर्स होने पर फख्र था। अच्छा,
वो उसका खानदान मेरे साथ लिखा बेटा, यहाँ पे मीम से गलत लिखा हुआ है, साथ दोस्ती के काबिल बंधन बन चुके थे। ले जी, ये हमारा लेसन वाइज ट्रांसलेशन खत्म हुई है और इंशाल्लाह हम इसके थोड़ी देर बाद हम इसको